में से एग्जाम में तुम्हें मिल जाएगी, बहुत बेसिक कंसेप्ट था। तो चलो भैया क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 16 तक हो गए थे, 17 देखो। कह रहे फाइंड, अभी तक क्या था कि आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन थी तब सॉल्यूशन निकालना, अब बनानी पड़ेगी और फिर सॉल्व भी करना पड़ेगा। तो कह रहे फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व पासिस थ्रू दिस पॉइंट। इसको पहले ग्राफिकली थोड़ा समझाने की कोशिश करूँगा, थोड़ा फील सा आएगा। कह रहे कर्व है भैया, वो ये जा रहा है 0,-2 से, ये एक कर्व है हमारे पास y=fx, ठीक है। अब ज़्यादा दिल पे मत लेना कि था 0,-2 तो सर यहाँ नहीं होगा, ये रफली फिगर है केवल आपको समझाने के लिए। और गिवन दैट कोई भी एक पॉइंट है x, y, इस पर कोई भी एक पॉइंट है x, y, मान लो मैंने कहा ये रहा, ठीक है, कोई पॉइंट x, y। कह रहे द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट, जो इससे जो एक ये टेंजेंट जा रहा है, क्लियर है, इस वाले पॉइंट से। कह रहे इसका जो स्लोप है, द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट एंड वाई किसके बराबर है, एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर। तो अगर इस पॉइंट, मान लो ये पॉइंट ए है, इस ए पॉइंट से अगर कोई टेंजेंट जा रहा है तो उसका स्लोप ऑफ अ टेंजेंट क्या होता था, dy ओवर dx, यही तो होता था स्लोप ऑफ अ टेंजेंट, पता था dy, और किसके साथ मल्टीप्लाई करो, y के साथ, तो ये किसके बराबर आएगा, x कोऑर्डिनेट के साथ। बस बन गई डिफरेंशियल इक्वेशन। y वाले एक तरफ करो, x वाले एक तरफ करो, तो ये y इंटू डी वाई यहीं पर है, ये dx जाएगा x के पास, क्लियर है, कर दो। तो ये y का क्या होगा, y²/2 और x का क्या होगा, x²/2 प्लस c, ठीक। अच्छा अब सुनो, ये डिफरेंशियल इक्वेशन को जब भी हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास y के टर्म्स में इक्वेशन आएगी, तो पक्की बात है ये जो पॉइंट हैं ये भी तो उसके सेटिस्फाई करेंगे, यस और नो, क्योंकि ये इस कर्व की ही तो इक्वेशन आई है ये, तो इसको भी सेटिस्फाई कर रखो भाई। x की जगह 0 और y की जगह -2, तो -2 का स्क्वायर/2, x की जगह रखो 0, तो c कितना आया, ये आया 2, c कितना आया, तो c की वैल्यू उठा के बाद में यहाँ पुट कर दो, बस दिस इज योर आंसर। क्लियर है, ये आंसर आ गया। चलो डाउट तो नहीं इसमें कोई, सिंपल था ये दो जरा। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। इन सबको ग्राफिकली समझो, बड़ा मज़ा आने वाला है। कह रहे एट एनी पॉइंट x, y, चलो जी, हाँ बिल्कुल बैठो। अभी हमारे पास है x, y, मान लो ये हमारे पास है फंक्शन y=fx का, ठीक है। अच्छा इधर ही आ जाते यार, इधर ही बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ। चलो अब कह रहे एक पॉइंट है x, y, ये रहा। स्लोप ऑफ अ टेंजेंट, मतलब जो इस पॉइंट से होता हुआ जा रहा है, एक यहाँ से टेंजेंट ये जा रहा है। कह रहे स्लोप ऑफ अ टेंजेंट इज ट्वाइस, ठीक है, स्लोप ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द जॉइनिंग दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। मैंने डाटा लिखा, कंसेप्ट समझो रहा। अब कहीं पर एक और कोई पॉइंट दिया गया, मान लो ये रहा -4, -3। अब पता नहीं ये ग्राफ के ऊपर हमने ऐसे ले लिया, अब समझो जरा, इसको समझना। एक हमारे पास एक ये कर्व है, यहाँ पे पॉइंट x, y, इससे एक हमारा टेंजेंट जा रहा है, तो इस पॉइंट का जो स्लोप ऑफ अ टेंजेंट है, और एक इन दो पॉइंट को मिला के जो एक लाइन आई है, इसका जो स्लोप है लाइन का, वो एक दूसरे क्या है, ट्वाइस है, एक दूसरे क्या है, ट्वाइस है। तो बस अब देखो, जो इस पॉइंट से जा रहा है भैया, तो इसका स्लोप होगा dy ओवर dx, और ट्वाइस है किसका, स्लोप ऑफ अ लाइन। और स्लोप ऑफ अ लाइन हमने पढ़ा हुआ है छोटी क्लास में, मतलब 11 में, y2 - y1/x2 बस आ गया आंसर। तो देखो dy ओवर dx, चलो इसको ले लो x1, इसको ले लो y1, इसको लो x2, इसको लो y2, तो y2 - y1 y3 - y और -4 - x, क्लियर। x वाले एक तरफ कर लेंगे, y वाले एक तरफ कर लेंगे, तो dy ओवर dx माइनस का 6 और माइनस का 2y माइनस का 4, माइनस से माइनस अब कैंसिल हो गया, तो क्या ये प्लस का हो गया, x वाले एक तरफ कर लो, y वाले एक तरफ, तो इधर आएगा ये dy/6 + 2y, और ये dx जाएगा इधर, कर दो दोनों तरफ इंटीग्रेशन, तो ये क्या हो जाएगा, log, इसको अगर t मानेंगे तो ये log 6 + 2y, और फिर 2y का क्या होगा 2, तो वो 2 डिवाइड में आ जाएगा। ऐसे इसका log
एक्स प्लस 4 प्लस सी, दिस इज योर आंसर। लेकिन कह रहे हैं वो इस पॉइंट से होता हुआ जा रहा है, तो x की जगह पुट कर दो -2 और y की जगह पुट कर दो 1, तो रखो भैया पूरा ही निकाल देते हैं आंसर। log 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा, तो y की जगह रखो 1, तो ये कितना हो गया 6 + 2 8 हो गया log 8, और x की जगह रखो -2, तो ये हो गया प्लस का 2, तो 2 log 2 प्लस का 2c, तो ये हो गया log 8 और -2 log 2/2, तो ये आ गई c की वैल्यू। ठीक, ये आ गई c की वैल्यू, से सॉल्व कर लेना। ठीक है, थोड़ा सा और सॉल्व हो सकता है, पता है कैसे, 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, अब 3 कहाँ पे आ जाएगा आगे, 3 log 2 से 2 log 2 गया तो कितना आया log 2/2। ठीक है, ये c की वैल्यू उठा के यहाँ रख देना, बस आंसर आ जाएगा। और जब ये c की वैल्यू उठा के अब यहाँ रखोगे तो देखो 2 से 2 हट जाएगा, तो c की जगह क्या आ जाएगा log 2 आ जाएगा बस केवल। ठीक, तो ये कैलकुलेशन थी। कोई डाउट है इस चीज़ को समझने में, ग्राफिकली समझोगे तो ठीक है, मतलब इस पॉइंट, अब ये आपके दिमाग में आएगा कि सर ये कैसे पता कि इन्हीं दोनों पॉइंट को मिला के लाइन बनी, तो क्वेश्चन में साफ साफ बोल रहे हैं ज्वाइनिंग दिस पॉइंट। ठीक है, अब जो क्वेश्चन है सारे के सारे बढ़िया मज़ेदार क्वेश्चन है। चलिए, अच्छा क्वेश्चन नंबर 9, जितने इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं उतने इंपॉर्टेंट लगा लो, कंसेप्ट के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये आपको याद दिलाएगा एक्सरसाइज 6.1 की। ठीक है, चलो कह रहे थे वॉल्यूम ऑफ अ स्फेरिकल बैलून, अब ये बैलून है स्फेरिकल है, मतलब स्फेयर का कंसेप्ट यूज होगा। कह रहे हैं बीइंग इन्फ्लेटेड चेंज एट अ कांस्टेंट रेट, जब आप उसमें हवा भरते हैं, जब इन्फ्लेट होता है, जब उसमें हवा भरती है, तो जो भी हवा जा रही है, हवा जाएगी तो पक्की बात है बढ़ेगा वो, तो एक कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है, एक कांस्टेंट रेट से भैया वो बढ़ रहा है। इफ़ इनिशियली इट्स रेडियस इज 3 यूनिट, जब वो स्टार्ट किया था हमने हवा भरना, तो हमने देखा कि उसकी जो रेडियस है वो कितनी 3 यूनिट है। 3 सेकंड तक हमने पंप किया उसमें, फिर उसकी रेडियस कितनी होगी 6 यूनिट। फिर कह रहे हैं ऐसे ही बताओ कि t सेकंड बाद उसकी रेडियस क्या हो जाएगी। क्लियर है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन दिया गया ये। तो ये कह रहे हैं कि भैया एक हमारे पास ये स्फेयर है और इसकी रेडियस r है। कायदे में देखा जाए तो ये 3D फिगर है, बस बना नहीं सकते आप, केवल समझो, अदरवाइज ज़्यादा बनाना चाहते तो शक्तिमान की तरह बना दो, ये और ये याद आ रहा थोड़ा, शक्तिमान बना रहा था पेट पे उसके भाई साहब हैं। तुम लोग के टाइम पे कहाँ होगा, नहीं होगा यार, रिकॉर्डिंग होगी। हाँ, लाइव तो नहीं, हम लोग टाइम लाइव आता था 11:30 से 12 बजे के बीच दोपहर में। लाइव मतलब आता था जैसे नॉर्मली आते गंगाधर आ जाओ यार। चलो अच्छा देखते हैं। कह रहे वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर, अब सुनो प्लीज़ अब एक बात सुनो, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, कह रहे हैं कि जब आप उसमें हवा भरेंगे तो पक्की बात है वॉल्यूम में चेंज होगा, और वॉल्यूम में चेंज होगा मतलब dV। अगर मैं आपसे बोलूँ कि इस स्फीयर का वॉल्यूम V है, हवा भरा वॉल्यूम बदला तो dV। किसी चीज़ में चेंज होना मतलब d उसके आगे लगा देना, और किसके रेस्पेक्ट में कुछ नहीं पता तो टाइम के रेस्पेक्ट में, तो ये चेंज हो रहा है। और ये कैसा चेंज हो रहा है, कांस्टेंट रेट से, मतलब इसका जो आंसर आएगा वो कोई भी कांस्टेंट आएगा, के ले लो, मतलब वॉल्यूम चेंज हो रहा है एक कांस्टेंट रेट से, मतलब हर टाइम पे बराबर, ऐसा नहीं कभी ज़्यादा हवा भर दी कभी कम हवा भर दी। तो ये कायदे हमको दिया गया dV/dt बराबर के मतलब कांस्टेंट। अब एक बात सुनो, v मतलब इसका वॉल्यूम, और वॉल्यूम इसका क्या होता है 4/3 πr3, तो ये तो हमको पता होना चाहिए। चलो आ जाओ इधर यार, अब dV/dt और वॉल्यूम क्या है 4/3 πr। कोई दिक्कत, इसको बहुत अच्छे से समझना, ये अगर क्वेश्चन समझ आ गया तो आने वाले सारे समझ आ जाएंगे। अच्छा 4/3 पाई तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ जाएगा, तो 4 π/3 r³ का हो जाएगा 3r², r का क्या होगा dr/dt, और ये क्या हो गया हमारा k हो गया। क्लियर है, तो पक्की बात है r वाले एक तरफ हो जाएंगे, कौन से एक तरफ हो जाएगा, हम लोग आसानी से कर सकते हैं। तो ये देखो, अब ये हमारा कौन सा से, या यहाँ पे रखो या वहाँ कहीं भी ले जा सकते, कोई इसकी ऐसी बहुत बड़ी हेडक नहीं है। तो 4 π/3 हमने यहीं पे रखा, 3r² हमने यहीं पे रखा, dr हमने यहीं पे रखा, k dt। कोई दिक्कत है तो बताओ भैया। चलो जी, अब कर दो इंटीग्रेशन दोनों तरफ, बिल्कुल कर सकते हैं, तो आ जाओ जी। 4 π/3, अब r का क्या होगा r³
3। अच्छा के तो कांस्टेंट, इसका क्या हो जाए के टी प्लस सी। कोई डाउट हो तो बताओ, टी के रेस्पेक्ट में था, बहुत अच्छी बात। 3 से 3 कट गया, कितना बचा हमारा 4 पाई आर क्यूब अपॉन 3 के टी। ये आ गया हमारा आंसर। कायदे में देखा, ये हमारा जनरल सॉल्यूशन निकल के आ गया। इसे इक्वेशन 1 मान दो। जो भी वैल्यू पुट करनी सब इसी में मैं पुट करेंगे, इस चीज़ को भूलना मत। अब चलो भैया आगे पढ़ते हैं। कह रहे हैं इफ़ इनिशियली, अगर बात करते हैं स्टार्टिंग की, बात करते हैं स्टार्टिंग की, तो उस समय टाइम कितना रहा होगा 0 और रेडियस कितनी मिली थी हमको 3। इन्होंने साफ साफ बोला इनिशियली स्टार्टिंग में, अगर अभी की बात करें टाइम तो 0 रहा है, तो उस समय आर कितना रहा है 3। ये सारी वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो। चलो जी, तो टी की जगह 0 पुट करेंगे और आर की जगह 3। तो करो यार, आर की जगह 3, तो आर की जगह 3 बोले तो 3 की पावर 3 27 अपॉन 3, और टी की जगह 0 तो ये क्या होगा 0, सी बचा, तो ये कितनी बार गया 9, तो 36 पाई। सी की वैल्यू क्या आ गई? कोई डाउट है तो बताओ। बहुत अच्छी बात। अब आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। यहाँ तो हो गया हमारा ख़त्म कंसेप्ट। फिर कह रहे हैं आफ्टर 3 सेकेंड, तो उसकी रेडियस कितनी हो गई 6। मतलब अब टाइम कितना है 3 और रेडियस कितनी हो गई। क्या बात समझ आ रही है? ये सारी वैल्यू रखनी इक्वेशन 1 में ही है, इसीलिए मैंने इक्वेशन, ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। जो भी कुछ रखोगे सब इसी में रखोगे, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। ठीक, चलो जी रखना स्टार्ट कर दे। टी की जगह 3 और आर की जगह 6, तो ये हो गया 4 पाई और आर की जगह 6, मतलब 6 इंटू 6 अपॉन 3 के। अब के की जगह कुछ नहीं रखें, के का के ही लेके चलेंगे। अब टी की जगह कितना रखें 3 और प्लस सी, और सी की जगह क्या पुट करोगे 36 पाई। रखना इसी में ही है, सी की जगह 36 पाई। कैलकुलेशन है और कुछ नहीं, वो देखे रहना, मतलब ध्यान रखना कोई मिस्टेक ना हो। तो 3 2 जा 6, तो ये 4 2 जा 8 और 36 पाई 3 के प्लस 36 पाई। ये इधर आगे क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा, तो 36 दूनी 72, आई थिंक 288 हुआ ये। देख लेना कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। 3 के, अब 8 से 6 गया 2, 8 से 3 गया 5 और ये 2, तो 5 2 7 2 9, 3 से कट जाएगा, 3 8 24 और 3 चौक 12, तो के की वैल्यू आ गई 84 पाई। क्या चमका? कैलकुलेशन है। चलो अब आगे आ जाओ। कहने फाइंड द रेडियस, रेडियस फाइंड करनी है, और टाइम कितना दिया है टी सेकंड। टी कितना दिया है, टी सेकंड पे जाके चेक करो। तो ये सारी वैल्यू कहाँ पुट करोगे, रखना यहीं पे, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, रखना सब कुछ यहीं पे आपको। चलो बस अब आंसर आ जाएगा तुम्हारा। चलो रखो भैया, आर की जगह, तो आर तो फाइंड ही करना है, तो आर की जगह आर, टी की जगह क्या रख देंगे टी, लेकिन रखना यहीं पे आ जाओ। 4 पाई आर क्यूब अपॉन 3 इज इक्वल टू के। के की वैल्यू क्या है 84 पाई, और टी की जगह टी प्लस सी की जगह 36 पाई। अब निकालना क्या आर, निकालना क्या हमको आर, बस ख़त्म, आर निकालना भैया। तो ये इधर पहले इसे 4 पाई आर क्यू 3 का कर दो मल्टीप्लाई जाके इधर, तो ये 3 इंटू 84 पाई इंटू टी, और 36 दिया 108 पाई। कोई डाउट है तो बताओ। अब देखो पाई इसमें भी है, पाई इसमें भी है, पाई इसमें भी है, सही हो गया पाई से पाई। ठीक, हमको आर, तो आर क्यूब बराबर 4 का क्या होगा जी डिवाइड, तो 4 का डिवाइड इसमें होगा, तो ये कितना होगा 4 दूनी 8, 4 एकम 4 टी, और 4 का डिवाइड इसमें भी होगा, 4 2 जा 8 और 27। कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है भैया, तो ये R3 हो गया, 3 एकम 3, तो R की वैल्यू निकल के आ गई 63T प्लस 27 की पावर 1/3। कोई एक बच्चा आंसर चेक कर ले, सही है। हाँ, क्योंकि कैलकुलेशन ज़्यादा होती है तो थोड़ा ये आता है कि यार कैलकुलेशन में, लेकिन समझो यार इस चीज़ को, कुछ भी करो आपको लग रहा होगा लेंदी, लेंदी कुछ नहीं है, जो भी वैल्यू सब इसी वाली इक्वेशन में पुट करते जाओ, बस कोई दिक्कत ही नहीं आएगी इसमें। और कोई डाउट लग रहा है तो आप बताओ भैया कि हाँ सर ये डाउट हो रहा है। देख लो जरा, पक्का ना, कर दो, वो भी कर दो, इसी बात रहने दे। चलो अच्छा, छोड़ो छोड़ो, चलो देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है 20। कह रहे इन अ बैंक
प्रिंसिपल इंक्रीजेस कंटिन्यूसली। अच्छा, प्रिंसिपल में चेंज हो रहा है मतलब डीपी, तो मान लो इसका प्रिंसिपल पी है, प्रिंसिपल जैसे ही मैंने यहाँ तक गया प्रिंसिपल इंक्रीज मतलब चेंज हो रहा है, तो डीपी अपॉन डी, और कैसे चेंज हो रहा है वो आगे बताया, R% पर ईयर, R% पर ईयर। अब एक बात सुनो, मैंने कहा कि एक बंदे की सैलरी 100 है और 5% बढ़ गई है, कितनी बढ़ गई, तो आप क्या निकालेंगे, 100 का 5%, ऐसे ही तो निकालेंगे। तो R% बढ़ रहा है किसका, अपने का ही तो हो रहा होगा, तो R% किसका, प्रिंसिपल का। ठीक, ये बात ध्यान रखना, अगर प्रिंसिपल चेंज हो रहा है तो अपना ही तो चेंज हो रहा है ना, वो खुद ही तो चेंज हो रहा है। तो बस आ गया, तो डीपी अपॉन dt R/100 इंटू पी। अब देखो यार, p वाले एक तरफ कर लो, वो इधर ले जाओ, p ये है इधर आ जाएगा, तो dp अपॉन p और ये R/100 और dt। क्लियर है, तो 1/p का क्या हो जाएगा, log p, और R/100 तो क्या भैया, कांस्टेंट, क्यों t के रेस्पेक्ट में ये कांस्टेंट हो, इसका क्या हो जाएगा फिर t प्लस c। अब ये बन गई, इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट, जैसे 19 में गया, इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट। अब जो भी वैल्यू पुट करनी है इसी में पुट करनी है। कह रहे फाइंड r, फाइंड क्या करना भैया, r फाइंड करना है। इफ ₹100 डबल इटसेल्फ इन 10 ईयर्स। अब सुनो जरा, अच्छा क्वेश्चन, खैर क्लास 8th का क्वेश्चन है, 8th की तरह भी कर सकते थे। ये कह रहे हैं कि एक बंदे ने बैंक के बारे में पता किया कि भैया इस बैंक में कैसे ब्याज मिलता है। उन्होंने कहा कि हम यार एक साल में R% के हिसाब से इंक्रीज़ कर देते हैं। तो उसने कहा कि 100 रुपये उसने डाल दिए और वो चाहता है कि 10 साल में डबल हो जाए, 10 साल में डबल हो जाए। तो किस रेट से वो बैंक कौन सा रेट देगी जिससे 10 साल में उसके पैसे डबल हो जाएंगे। तो आपको ये फाइंड करना, जब उसने बैंक में पैसे जमा किए उस समय टाइम क्या रहा होगा, 0, और कितना जमा किए, 100 रुपीज़। तो प्रिंसिपल कितना होगा, 100 होगा। सारी वैल्यू उठा के यहाँ पुट करो, t की जगह 0 तो ये पूरा क्या होगा 0, और p की जगह 100, तो log 100 इज इक्वल टू c। ये सारी वैल्यू इक्वेशन 1 में ही पुट करना है, ये मत भूल जाना बस। चलो जी, पक्की बात, c की वैल्यू क्या आ गई, log 100 आ गई। आगे बढ़ो, फिर कह रहे हैं कि पैसे क्या हो जाएं, डबल हो जाए। पैसे क्या हो जाए भैया, डबल हो जाए, मतलब कितने हो जाए, 200। टाइम कितना है, टाइम की 10 रख देंगे, इसी में रखना है इसी में ही है। तो आ जाओ भैया, log p की जगह 200, r कितना, r 100 कितना, 100, और इसकी जगह 10 प्लस c की वैल्यू क्या है, log 100। ये इधर आके माइनस करो, तो log 200 माइनस का log 100, एक जीरो से एक जीरो कट गया, और R/10। जब log में माइनस होता है, कंबाइन करते हो क्या होता है, डिवाइड। ठीक है, तो कितना आ गया, log 2 और 10 का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। कायदे में आंसर ये आ गया, लेकिन इन्होंने क्या किया, log 2 की वैल्यू गिवन है, तो ये हो गया 10 इंटू 0.6931। 10 का मल्टीप्लाई कर दो 6.931। मतलब क्या हुआ, अगर वो बैंक इतने % का ब्याज दे दे तो आपने जो 100 रुपये जमा करे हैं भाई साहब, वो 10 साल में डबल हो जाएंगे। कोई डाउट होगा, एक चीज़ याद रखना, कुछ भी आप करो पहली वाली इक्वेशन में ही पुट करते हैं ना, बस ये चीज़ दिमाग से ना निकालना। कोई दिक्कत तो बताइए, ख़त्म। कभी लाइफ का भी बैलेंस ऐसे बना लो, पढ़ाई का पूरा एकदम यार मौज कर रहे हो। चलो आ जाओ क्वेश्चन 20 की तरह ये पूरा है। इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीज, जैसे हमने देखा प्रिंसिपल बढ़ रहा भाई साहब, हमने तुरंत डीपी कर दिया अपॉन dt। ठीक है, कैसे बढ़ रहा है, 5%। तो 5% किसका, खुद का बढ़ रहा होगा, तो इसे कट कर सकते हैं। तो ऐसे डी को लेके आ जाते p के पास, और ये आ जाए 1/20 और dt। ठीक है, डी इसका क्या होगा, log p, और 1/20 है, और इसका क्या हो जाएगा, t प्लस c। ये बन गई पहली इक्वेशन, इसको दे दो पहली इक्वेशन। अब कुछ भी होगा इसी में पुट करना है। कह रहे भैया 1000 रुपये हमने जमा करे, कितने करे, 1000 रुपये जमा करे। हम चाहते हैं, हमें ये बताओ यार 10 साल में कितने हो जाएंगे हमारे, हम ये चाह रहे हैं 10 साल में हमारे कितने हो जाएंगे। ठीक है, तो जब हमने टाइम 0 रहा होगा तब हमने 1000 रुपये जमा कर दिए। क्लियर है, तो आ जाओ भैया, तो log 1000 और t की जगह 0/20 प्लस c, तो c कितना निकल के आ गया, log 1000। ठीक, अब ये चाह रहे हैं कि 10 साल में कितना हमको पता लग जाए पैसा क्या, तो t कितना है 10 और p हमको
फाइंड करना, सारी वैल्यू उठा के यहीं पुट करो। तो ये हो गया log p और t की जगह 10/20 प्लस c, और c कितना है जी log, कोई डाउट है तो बताओ। ठीक, तो ये log p इधर आके माइनस में हो जाएगा, log p माइनस का log 1000, ये क्या हो गया 1/2। तो log में क्या होता है डियर, डिवाइड हो जाता है। 1/2 को क्या 0.5 लिख सकते हैं, बहुत खुशी की बात है। log यहाँ से हटेगा तो e की पावर में जाएगा, तो ये हो गया p/100 और e की पावर 0.5। अच्छा, e की पावर 0.5 की वैल्यू गिवन है 1.648, तो ये कितना मल्टीप्लाई कर दो, मतलब भैया इतना पैसा हो जाएगा तुम्हारा 10 साल बाद। 1000 रुपये जमा किए, 5% के ब्याज से 10 साल बाद तुम्हें इतना पैसा मिल जाएगा। ठीक है, क्या मैंने फास्ट कर दिया क्या? सिंपल था यार, मज़ा तो बेटा अगले क्वेश्चन में, हिलेगा नहीं तुमसे अगला। क्वेश्चन नंबर 22, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई साहब। ये एक्चुअली क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है कि ना, अभी जितने तक हम लोगों ने क्वेश्चंस करे उनमें बाकायदा सब चीज़ें गिवन थी, समझ जाओगे आप। यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश की है, क्योंकि जैसे ही इन्होंने बोला इन कल्चर, नॉर्मली यार कल्चर क्या होता है, जो हमारी जो ये सब चीज़ कल्चर ना, संस्कृति हमारी जो भी होती है, यहाँ कहाँ संस्कृति की बात कर रहे हैं, इन्हें कल्चर कह रहे हैं बैक्टीरिया काउंट। अब बैक्टीरिया का कौन सा कल्चर होता है ना, तो जब कल्चर की आप डेफिनेशन देखोगे ऑक्सफोर्ड जो बताती है ना, उसने बोला है ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया। जैसे कई सारे शब्द होते हैं, उनके कई सारे पर्यायवाची होते हैं, सिनोनिम्स होते हैं, तो ऐसी बैक्टीरिया जो कल्चर है ना, आज जाके चेक करना आप, ऑक्सफोर्ड की जो डिक्शनरी है, कल्चर का संस्कृति के साथ साथ एक और सिनोनिम्स है ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया। ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया, इसको मैं प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करूंगा। कह रहे हैं कि भैया एक ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया, एक कल्चर है, मान लो ये रहा उनका कल्चर, यहाँ पे ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया हैं, एक ए टाइप के ग्रुप हैं, बी टाइप के ग्रुप हैं, ऐसे उन्होंने अपने, होते नहीं सब लोग अपने अपने ग्रुप बना लेते हैं, उनके भी अपने अपने ग्रुप है भाई साहब। ठीक है, तो कह रहे हैं बैक्टीरिया काउंट इज 1 लाख, 1 लाख, ठीक है, 1 लाख बैक्टीरिया हैं, और द नंबर इज इंक्रीज बाई 10% इन 2, और हर 2 घंटे में 10% बढ़ जा रहे हैं, हर 2 घंटे में 10% बढ़ जा रहे हैं। तो हाउ मैनी आवर्स, तो कितने घंटे में वो 2 लाख हो जाएंगे, अगर इसी स्पीड से बढ़ेगा, नहीं रुके वो, तो कितने घंटे में वो 2 लाख हो जाएंगे। फिर आगे कह रहे हैं इफ द रेट ऑफ द बैक्टीरिया जो चेंज हो रहा है ना, ग्रो कर रहा है, ग्रोथ इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ प्रेजेंट बैक्टीरिया। डाटा लिख देता हूँ। अब किसी को नहीं पता कि इस पूरे कल्चर के अंदर कितने बैक्टीरिया, हमको नहीं पता। अब वो मत कहना कि सर वो काउंट है 1 लाख, आपको पता है भाई साहब ये हर 2 घंटे में 10% बढ़ रहे हैं, तो हर सेकंड में भी बढ़ रहे होंगे कुछ ना कुछ, वो तो एक मोमेंट पे बता दी, हमने अभी काउंट किया तो अभी 1 लाख है मान लो, ठीक है, ये चेंज भी तो हो रहे हैं। तो इस पूरे कल्चर में हमने कहा मान लो पी बैक्टीरिया, पी से मैं इसलिए इंडिकेट करता हूँ क्योंकि अभी तक जितने क्वेश्चन थे वहाँ प्रिंसिपल पी था, आप एक्स ले लो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। ये क्या है भाई साहब, वहाँ उस पूरे कल्चर में बैक्टीरिया कितने पी है। कह रहे इफ द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, मतलब बैक्टीरिया बढ़ रहे हैं, मतलब चेंज हो रहा है बैक्टीरिया, तो डीपी अपॉन dt। और कैसे, इस प्रोपोर्शनल भाई साहब फिजिक्स में पढ़ा है, बैक्टीरिया को मैंने पी से लिया ना, अब बी ले लो। अरे पी पता है क्यों ले, अभी वो प्रिंसिपल वाले क्वेश्चन करते हो पी उससे, बैक्टीरिया को बी ले लो, कुछ भी ले लो तो अपने ऊपर है, ठीक है। तो हमने क्या किया भैया, डी पी अपॉन डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट, कितने वहाँ पे पी है, ये बन गई हमारी डिफरेंशियल। इसी को बस समझना आपको। इसमें नॉर्मली बच्चे गलती करते हैं, वो कहते हैं सर पी दिया तो गया 1 लाख यार, वो समझो अगर पी 1 लाख दिया गया तो फिर ये क्यों लिखा है इन्होंने, ये चीज़ इन्होंने ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया क्वेश्चन में, आपको खुद से समझना है। कह रहे एक मोमेंट पे हमने काउंट किया तो 1 लाख है, लेकिन वो तो हर सेकंड बढ़ रहे हैं भाई साहब, ठीक है ना। तो जनरल कितने मान लो इसमें पी हैं, और वो किस रेट से चेंज हो रहे हैं, वो ग्रोथ कर रहे हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ, जितने हैं उसके हिसाब से चेंज हो रहे हैं, ठीक है। चलो जी, तो हमने पढ़ा है फिजिक्स में जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो क्या आता है, कांस्टेंट आता है, ठीक है सर। तो आ जाओ, पी लेके आ जाओ इसके पास, और के चला जाएगा इस पर, कर दो, ठीक। तो 1/p का log p और के टी प्लस आगे पहली इक्वेशन। अब जो भी कुछ करेंगे भाई साहब इसी में ही करेंगे हम।
जब हमने काउंट किया कि वो 1 लाख है तब टाइम क्या था, 0 था। तो टाइम क्या था, 0। और हमने काउंट किए तो कितने थे, 1 लाख। रख दो भाई साहब इसी में। तो log 1 लाख और t की जगह 0, तो ये 0 c, तो c कितना आ गया, log 1 लाख। क्लियर है। फिर आगे बढ़ो, कह रहे हैं द नंबर इज इंक्रीज बाय 10% इन 2 आवर। अब 2 घंटे में 10% बढ़ गए तो टाइम कितना है, 2। तो p कितना हो जाएगा, 1 लाख का 10% बढ़ गया ना, तो 110। अब आपको सर 110 क्यों, 7 क्लास में पढ़ा, कोई चीज़ इंक्रीज होती है तो परसेंटेज चेंज कर देते उससे सीधे। तो ये कितना हो जाएगा, 1,10,000। जब टाइम 2 घंटे थे तब ये कितना हो गया, 1,10,000। तो ये सारी वैल्यू कहाँ पुट करोगे, इक्वेशन 1 में। तो आ जाओ log p कितना है, और k की जगह क्या रखेंगे, k तो कुछ है ही नहीं, t की जगह 2 प्लस c की जगह log 1 लाख रखें। मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट हो। 1 सेकेंड। हाँ जी भाई साहब, आ गए क्या आप? अच्छा ठीक, बेटे चले जाओ। ठीक है यार, चलो अब आ जाओ ये यहाँ पे। तो ये क्या है, log 1,10,000 और ये माइनस इधर आ जाएगा, log दिस जय हिंद, और ये 2k। अब ये माइनस है तो क्या हो जाएगा इनका, डिवाइड, और ये 2k, तो ये क्या 11/10, और ये 2 मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये k की वैल्यू आ गई। ठीक, अब आगे बढ़ो, कह रहे हाउ मैनी आवर्स, टाइम नहीं पता, कितने टाइम में ये 2 लाख हो जाएंगे। तो हमको क्या फाइंड करना है, टाइम फाइंड करना है। ये सारी वैल्यू उठा के कहाँ पुट करो, करने इक्वेशन बन रही है। ठीक है, तो log p की वैल्यू कितनी थी, 2 लाख बराबर k की वैल्यू कितनी आई, k की वैल्यू ये आ गई है 1/2 log 11/10। k की वैल्यू, t कितना है, t तो फाइंड करना है तो t ही रहने दो, प्लस c कितना है जी, log 1 लाख। तो ये देखो माइनस होगा इधर आके, अब पढ़े लिखे आदमी डिवाइड हो जाएगा तो log 2 हो जाएगा, क्योंकि सारे जीरो कट जाएंगे। तो क्या होगा, ये log 2 1/2 log 11/2 इंटू टी। ये 2 इधर आ जाएगा तो 2 log 2, और ये बच्चा log। ठीक है, अब ये देखो ये भैया हमारे पास इधर आएगा तो ये किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो 2 log 2 1.1 कर सकते हैं। ये हमारा क्या आ गया भाई साहब, आंसर आ गया। बुक में कुछ दिया, किसी की वैल्यू दी गई है, इतना ही छोड़ दिया, यही आंसर है। अच्छा लो, हमने तो और फास्ट कर दिया। कोई दिक्कत है तो बता दो इसमें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये कि बहुत से बच्चे एक तो कल्चर नाम से थोड़ा सा इसको रिलेट नहीं कर पाते हैं, और तो बाकी यार ठीक ही था सब, और तो कोई स्टार्टिंग में 1 लाख था। बाकी देख लो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, लेकिन मज़े आ जाएंगे। चलो जी, आज लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये तो खैर बच्चों ही वाला है, dy/dx ऑब्जेक्टिव, इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं। ठीक, तो ये इस तरफ आ जाएगा, तो dy/dx इधर आ जाएगा e की पावर y, और ये आ जाएगा e की पावर x dx। जब ये ऊपर जाएगा तो d की पावर y, e की पावर माइनस y, e की पावर x dx। क्या ढीले हो रहे बारह यार तुम। तो e की पावर माइनस y, e की पावर माइनस y, और फिर माइनस y का क्या होगा, -1। यहाँ पे लगा दे इसको, और e की पावर x प्लस c। बस आंसर आ गया तुम्हारा ये। अब चेक करते रहना कोई है कि नहीं है, यही होगा ना, कोई नहीं है प्लस में चला जाएगा, बस कोई दिक्कत नहीं। ख़त्म करो।